दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं विजयनगर में रहता हूँ। मेरे पिता पोस्टमैन का काम करते हैं और मेरे दादा बगीचे की देखभाल करते हैं और मैं पढ़ाई करता हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि दुनिया में हम इंसान अकेले नहीं हैं। इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारे भूत प्रेत और अनजान शक्तियाँ मौजूद हैं। हमें पता भी नहीं था कि एक दिन मेरे पिता की कही हुई बात सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते हुए प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया तो मेरे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांपने लगा। एक दिन की बात है, जब हमारे बगीचे में बंधी बकरी बेहोश हो गई तो हमें लगा शायद बेहोश हो गई होगी। जब हमने डॉक्टर को बुलाया तो बकरी तुरंत जाग गई और डॉक्टर को ही मारने लगी। उस बकरी ने डॉक्टर को 3 बार मारा और फिर उस रात अचानक वो बकरी मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, पर प्रेत का आतंक तो अभी शुरू हुआ था। अगले दिन हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में ले लिया। सुबह 5 बजे अचानक बिल्ली चिल्लाने लगी। हमें लगा शायद उसने कुत्ता देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जब बिल्ली शोर मचाने लगी तो मेरे पिताजी और मैं उठ गए और बाहर देखने के लिए निकले। वहाँ हमने बिल्ली को देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमारी पालतू बिल्ली को किसी अनजान शक्ति ने पूंछ से पकड़कर उठा रखा था। ये बहुत ही डरावना मंजर था। मेरे पापा तुरंत बिल्ली की ओर दौड़ने लगे तो उस अनजान शक्ति ने बिल्ली को तुरंत मेरे पापा की ओर फेंक दिया। बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं थी, पर डर के मारे पागल हो गई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और 2 दिन के बाद वो मर गई। पिताजी ने जब ये बात दादाजी को बताई, लेकिन दादाजी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। एक हफ्ते बाद तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बगीचे पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज़ 2-3 परिंदे बगीचे में मरने लगे, पर मुझे और पिताजी को डर था कि कहीं ये प्रेत हम लोगों पर हमला ना कर दे। एक बार दादाजी बाहर गांव गए थे तो पिताजी एक तांत्रिक को बुला लाए ताकि पता चल सके कि बगीचे में क्या है। तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अनजान शक्ति ने उनके बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मुझे और पिताजी को यकीन हो गया कि प्रेत सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। मैंने और पिताजी ने उस तांत्रिक को बहुत मुश्किल से उस प्रेत से छुड़ाया। तभी वो तांत्रिक बोला कि ये प्रेत मेरे बस की बात नहीं है। आप लोग किसी अघोरी तांत्रिक को बुलाओ जो प्रेत की बलि देता हो। हमने तुरंत एक बलि देने वाले तांत्रिक को बुलाया। बगीचे में घुसते ही इस तांत्रिक ने कीलों वाली छड़ी निकाल ली और वो हवा में घुमाने लगा। तभी अचानक भयानक आवाज़ें आने लगीं। कीलों वाली छड़ी से कुछ देर उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को कैद कर लिया। हमें कुछ दिख तो नहीं रहा था, पर उस तांत्रिक ने ऐसा बताया। पिताजी ने जाते वक्त उस तांत्रिक को पैसे दिए, पर उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम साधु हैं, व्यापारी नहीं। इंसानों को बुरी शक्तियों से बचाना हमारा कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। उस तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग डर से दूर हो। अब कभी भी ये प्रेत किसी जानवर या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे मुक्त कर दूंगा। ये प्रेत जानवरों से इसलिए नफरत करता है
क्योंकि इसकी मौत एक जानवर के हमला करने से हुई थी। इसीलिए ये हर एक जानवर में अपना दुश्मन देखता है। इंसानों पर ये तभी हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकने की कोशिश करता है। इतना बोलकर वो साधु चला गया और हमारे बगीचे में उस दिन के बाद कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।